दिनों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गायब होने की जबरदस्त चर्चा चल रही थी। माना जा रहा था कि ये चीन में सत्ता परिवर्तन का संकेत है। इन तमाम अटकलों के बीच अब चाइना ने जिनपिंग का एक वीडियो जारी किया। इसमें वो लोगों से मुलाकात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो इसलिए जारी किया गया जिससे कि ये तमाम तरीके की जो अटकलें हैं सत्ता परिवर्तन की हैं उसे विराम दे दिया जाए। चीन में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो अब वो वीडियो जो है वो भी हम आपके सामने रखते रहेंगे और चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। सुमीर जी, चीन तो प्रोपेगेंडा में माहिर है, ये हम जानते हैं, लेकिन अब बात उनके राष्ट्राध्यक्ष पर आ गई है। वीडियो पहले तो आजकल एआई के ज़माने में असली भी है या नकली है, फेक है, वो ही पता करना थोड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग है। नहीं, और ये भी है कि हो सकता है वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लिया हो और जब दुनिया में चर्चा हो रही हो तो वीडियो रिकॉर्ड जारी करके बताने की कोशिश की जा रही हो कि चीन के अंदर सब ठीक ठाक है और शी जिनपिंग ठीक है और लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, चीन तो अभी फिलहाल अपने आंतरिक सत्ता संघर्ष में उलझा हुआ है और वो जो कोशिश कर रहा था कि एक बार भारत को टेस्ट करके देख ले पाकिस्तान के माध्यम से कि भारत की रक्षा स्थिति कितनी मजबूत है। चीन ने भारत के साथ 1962 का युद्ध लड़ा था और शायद चीन ये मान के चल रहा होगा कि भारत जो 1962 में जो भारत की सैन्य शक्ति थी, जो जहां पर था, उससे भारत कितना आगे बढ़ा है, क्या वहीं पर है या उससे थोड़ा आगे बढ़ा है। तो चीन को अभी ये देखकर आश्चर्य लगा होगा कि भारत अब इस स्थिति में आ गया है कि जो कहा गया है ना कि 3 देश, जो खुलकर कहा गया कि भारत से पाकिस्तान से ये तो हम पिछली जो खबर है उस पर आप अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन ये जो अभी इशू चल रहा है कि क्या चीन में तख्ता पलट होगा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कोई बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे 2013 से लेकर जब तक शी जिनपिंग चीन में एक प्रभावशाली नेता बन के उभरे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने, अपनी पार्टी के महासचिव बने, वो पूरी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से कमांड लिया उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में रहे। ग्लोबल टाइम्स में उनके इंटरव्यू आते रहे, उनके अपडेट आता रहा, उनका तमाम तरह के खबरें आती रही। लेकिन पिछले समय से अगर वो लगातार लापता है, अगर 15 जून को अपने जन्मदिन के दिन अगर वो मुताबिक नहीं होते हैं, कोई बधाई स्वीकार करने का वो धन्यवाद नहीं देते हैं, तो ये बता रहा है कि चीन के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं है। या तो वो गंभीर रूप से बीमार है, कोई उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सामने नहीं आ पा रहे। ये भी हो सकता है कि वो पीछे रहकर किसी बड़ी योजना में काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो इस वक्त लगातार डिस्कोर्स में मुद्दे हैं वो इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में तख्ता पलट के संकेत दिखाई दे रहे हैं और ये संकेत इसलिए हैं क्योंकि शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो इतना निरंकुश है अपने पूरे सिस्टम पर कि अब उन्हें बदलने की बात कही जा रही है। अब उनके पिता की जो समाधि है उसका भी आधिकारिक दर्जा खत्म किया जा चुका है। तो सर, कोई तख्ता पलट होगा? देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा, अगर मैं आपका माइंड लेके जाना चाहता हूं, अक्टूबर 2022 को जो 20वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस थी, जिसके अंदर हु जिनताओ को उठाया गया था, जो उनके पिछले प्रेसिडेंट थे, जो इनसे पहले के प्रेसिडेंट थे, और ये वैसे तीसरी प्रेसिडेंशियल टर्म है जी जिनपिंग की, और उनको एस्कॉर्ट करके वहां से लेके जाया गया था और उस टाइम पे वो रुके भी थे जी जिनपिंग के बाद, और पूरा वर्ल्ड देख रहा था इसको। तो उनको पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया जा रहा था जी जिनपिंग से कि देखिए, पुरानी सत्ता खत्म, हु जिनताओ का कोई भी रोल नहीं है, उन्हें जान। और हु जिनताओ कौन थे? हु जिनताओ एक रिफॉर्मिस्ट लीडर थे। हु जिनताओ थे जो कलेक्टिव लीडरशिप पे बिलीव करते थे। हु जिनताओ ने एक्चुअली इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था, इनको सपोर्ट किया था फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन जो कि सीएमसी के हैं, दैट इज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो बहुत स्ट्रांग है, जिसको सेंट्रल मिलिट्री कमांड सपोर्ट करता है, वो ही बनता है जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का, और वही बनता है प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और वो प्रेसिडेंट। तो इसमें मैं 2 मिनट और लूंगा आपसे। तो ये जब बात हुई तो बहुत सारे जनरल्स को ये बात पसंद नहीं आई जिस तरीके से हु जिनताओ को ट्रीट किया गया था, क्योंकि उनके रिलेशंस आर्मी के अंदर बहुत अच्छे थे। अब आती है दूसरी बात। तो दूसरा ये आता है कि इसके अंदर जब मई जून से ये दिख नहीं रहे थे कहीं पे भी, किसी मेजर इवेंट्स पे नहीं दिख रहे थे, कोई विजिट्स भी आती थी तो उसमें नहीं आते थे जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 विजिट्स हुई, बेलारूस की हुई और न्यूजीलैंड वालों की हुई, तो उसमें ये दिखे, लेकिन बहुत बीमार से दिख रहे थे, बहुत थके से दिख रहे थे, और कुछ हरा हुआ जैसे एक इंसान होता है ना, उस तरीके से उनके फेस पे कोई लुक्स थी। तो या तो वो बीमार है या उनको साइडलाइन किया जा रहा है। भाई, वो सेम जनरल जैंग यूशी अब वैंग यांग है, एक उनके टेक्नोक्रेट जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं, और वैंग यांग रिफॉर्मिस्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्मिस्ट। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल के अंदर चाइना की इकोनॉमी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है और रियल एस्टेट के अंदर उनकी बहुत बड़ी बूम जो थी वो एकदम ही खत्म होके बस्ट हो चुकी है। तो इस समय चीन को जरूरत है
एक एंटेगनिस्ट लीडर की नहीं, जो कि सबसे लड़ाई झगड़े करता रहता है, एक ऐसे लीडर की जो रिफॉर्म ओरिएंटेड है और जो चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ और आगे लेके जा सके। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि एक साइड या तो वो बीमार है या उनको साइडलाइन करने की तैयारी है। हाँ, वो अपनी टर्म अब सर आप वैंग यांग की बात कर ले, शी जिनपिंग की बात कर ले, वहां पर जो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, चीन की पॉलिसी एक ही ढर्रे पर चलती है जब बात भारत की आती है, और इसलिए भारत ने चीन की दुखती रग पर एक बार फिर से हाथ रख दिया है। दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, जिससे चीन जरूर लाल हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बहस पहले से ही चल रही है और चीन इसे लेकर पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। इस बीच भारत के केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम के लिए चले जाना, ये चीन के लिए भी बड़ा संदेश है। एक संप्रभु राष्ट्र के लिए अगर हम बात करें सर, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हमारा स्टैंड हमेशा से दलाई लामा के फेवर में रहा है। अब हमारे कैबिनेट मंत्री भी वहां चले जाए, भाई चीन तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर ही रहा है ना, और वो भी विनाश के लिए। यहाँ तो दलाई लामा एक पीस मेकर के तौर पर है। बिल्कुल ठीक बात है। भारत का दलाई लामा को समर्थन का तो कोई मतलब इसमें तो कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे यहाँ पर एक निर्वासित उस तरह से रह रहे हैं और पिछले 50 साल से 60 साल से उनका यहाँ पर जिस तरह से पूरा का पूरा आनंद के साथ हैं, और भारत सरकार उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रख रही है। उनकी असली लड़ाई क्या हो रही है कि चाइना जो है हर लेवल पर वो लड़ाई लड़ना चाहता है। जैसे आपने कहा कि ट्रेड को मसले को लेकर, ट्रेड पर भी वो अपना ध्यान रखता है कि किस तरह से ट्रेड को किया जाए। अमेरिका के साथ हुआ, भारत के साथ हुआ। भारत के साथ तो खैर हमारी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है उसके बिजनेस को लेकर। अब एक मौका था दलाई लामा का, जिसमें दलाई लामा के थ्रू भी, क्योंकि एक रिलीजियस स्पिरिचुअल पावर है और वैसे वो तिब्बत पर तो पूरा कब्जा उनका है ही, तो इसलिए दलाई लामा के जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होंगे उस लड़ाई में भी चीन कूद गया। पहले से भी था वो, और वो ये साबित करना चाहता है कि वहाँ पर यदि उनका मसला हल हो गया तो जो स्पिरिचुअल पावर तिब्बत की है वो भी उनके पास हो जाएगी। लेकिन दलाई लामा ने खुद ने साफ कर दिया कि वो लड़ाई जो है, या जो पुनर्जन्म का जो बात हो रही है, या जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, वो उनका ट्रस्ट तय करेगा। और वो कोई भी देश क्यों तय करेगा? कोई भी देश क्यों तय करेगा, उसमें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना उससे उस तरह से लड़ाई चाहता था कि वो स्पिरिचुअल पावर भी उनके पास आ जाए, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है तिब्बत में और चाइना में काफ़ी है, तो उस ताकत को भी वो हासिल करना चाहता था। लेकिन दलाई लामा ने इसको बहुत स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया, और चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर मैं देखता हूँ।